सौती कहते हैं, भगवान ने देखा कि संपूर्ण विश्व शून्यमय है, कहीं कोई जीव जंतु नहीं है, जल का भी कहीं पता नहीं है, सारा आकाश वायु से रहित और अंधकार से आवृत हो घोर प्रतीत होता है। वृक्ष, पर्वत और समुद्र आदि से शून्य होने के कारण विकृताकार जान पड़ता है। मूर्ति, धातु, शस्य और तृण का सर्वथा अभाव हो गया है। ब्राह्मण जगत को इस शून्यावस्था में देख मन ही मन सब बातों की आलोचना करके दूसरे किसी सहायक से रहित एकमात्र स्वेच्छामय प्रभु ने स्वेच्छा से ही सृष्टि रचना आरंभ की। सबसे पहले उन परम पुरुष श्री कृष्ण के दक्षिण पार्श्व से जगत के कारण रूप 3 मूर्तिमान गुण प्रकट हुए। उन गुणों से महत्त्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं तथा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द 5 विषय क्रमशः प्रकट हुए। तदंतर श्री कृष्ण से साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी अंकांति श्याम थी। वे नित्य तृण, पीतांबरधारी तथा वनमाला से विभूषित थे। उनके 4 भुजाएं थीं। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे, शार्ङ्गधनुष धारण किए हुए थे। कौस्तुभमणि उनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ाती थी। श्रीवत्सभूषित वक्ष में साक्षात लक्ष्मी का निवास था। वे श्रीनिधि अपूर्व शोभा को प्रकट कर रहे थे। शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रभा से सेवित मुखचंद्र के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कामदेव की कांति से युक्त रूप लावण्य उनका सौंदर्य बढ़ा रहा था। वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। नारायण बोले, जो वर श्रेष्ठ, वरेण्य, सत्पुरुषों द्वारा पूज्य, वरदायक, वर देने वाले और वर की प्राप्ति के कारण हैं, जो कारणों के भी कारण, कर्म स्वरूप और उस कर्म के भी कारण हैं, तब जिनका स्वरूप है, जो नित्य निरंतर तपस्या का फल प्रदान करते हैं। तपस्वी जनों में सर्वोत्तम तपस्वी हैं, नूतन जलधर के समान श्याम, स्वात्माराम और मनोहर हैं। उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, जो निष्काम और कामरूप हैं, कामना के नाशक तथा कामदेव की उत्पत्ति के कारण हैं, जो सर्वरूप, सर्वबीज स्वरूप, सर्वोत्तम एवं सर्वेश्वर हैं। वेद जिनका स्वरूप है, जो वेदों के बीज, वेदोक्त फल के दाता और फलरूप हैं, वेदों के ज्ञाता, उसके विधान को जानने वाले तथा संपूर्ण वेदवेत्ताओं के शिरोमणि हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर वे नारायण देव भक्तिभाव से युक्त हो उनकी आज्ञा से उन परमात्मा के सामने रमणीय रत्नमय सिंहासन पर विराज गए। जो पुरुष प्रतिदिन एकाग्र चित्त हो तीनों संध्याओं के समय नारायण द्वारा किए गए इस स्तोत्र को सुनता और पढ़ता है, वह निष्पाप हो जाता है। उसे यदि पुत्र की इच्छा हो तो पुत्र मिलता है और भार्या की इच्छा हो तो प्यारी भार्या प्राप्त होती है। जो अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया है, वह इस स्तोत्र के पाठ से पुनः राज्य प्राप्त कर लेता है तथा धन से वंचित हुए पुरुष को धन की प्राप्ति हो जाती है। कारागार के भीतर विपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य यदि इस स्तोत्र का पाठ करे तो निश्चय ही संकट से मुक्त हो जाता है। 1 वर्ष तक इसका संयम पूर्वक श्रवण करने से रोगी अपने रोग से छुटकारा पा जाता है। सौती कहते हैं, शौनकजी। तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वामपार्श्व से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी अंकांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल एवं उज्ज्वल थी। उनके 5 मुख थे और दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र थीं। उन्होंने मस्तक पर तपाए हुए सुवर्ण के समान पीले रंग की जटाओं का भार धारण कर रखा था। उनका मुख मंद मंद मुस्कान से प्रसन्न दिखाई देता था। उनके प्रत्येक मस्तक में 3-3 नेत्र थे। उनके सिर पर चंद्राकार मुकुट शोभा पाता था। परमेश्वर शिव ने हाथों में त्रिशूल, पट्टिश और जपमाला ले रखी थी। वे सिद्ध तो हैं ही, संपूर्ण सिद्धों के ईश्वर भी हैं, योगियों के गुरु के भी गुरु हैं, मृत्यु की भी मृत्यु हैं, मृत्यु के ईश्वर हैं, मृत्यु स्वरूप हैं और मृत्यु पर विजय पाने वाले मृत्युंजय हैं। वे ज्ञानानंद रूप महाज्ञानी,
महान ज्ञानदाता तथा सबसे श्रेष्ठ हैं। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से धुले हुए से गौरवर्ण शिव का दर्शन सुखपूर्वक होता है। उनकी आकृति मन को मोह लेती है। ब्रह्मतेज से जाज्वल्यमान भगवान शिव वैष्णवों के शिरोमणि हैं। प्रकट होने के पश्चात श्री कृष्ण के सामने खड़े हो भगवान शिव ने भी हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था, नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और उनकी वाणी अत्यंत गदगद हो रही थी। महादेव जी बोले, जो जय के मूर्तिमान रूप, जय देने वाले, जय देने में समर्थ, जय की प्राप्ति के कारण तथा विजयदाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन अपराजित देवता भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, विश्वेश्वर, विश्वकारण, विश्वाधार, विश्व के विश्वासभाजन तथा विश्व के कारणों के भी कारण हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जो जगत की रक्षा के कारण, जगत के संहारक तथा जगत की सृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं। फल के बीज, फल के आधार, फलरूप और फलदाता हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता है। जो तेजस स्वरूप, तेज के दाता और संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ हैं, उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर महादेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को मस्तक झुकाया और उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर नारायण के साथ वार्तालाप करते हुए बैठ गए। जो मनुष्य भगवान शिव द्वारा किए गए इस स्तोत्र का संयतचित्त होकर पाठ करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां मिल जाती हैं और पग पग पर विजय प्राप्त होती है। उसके मित्र, धन और ऐश्वर्य की सदा वृद्धि होती है तथा शत्रु समूह, दुहक और पाप नष्ट हो जाते हैं। सौती कहते हैं, तत्पश्चात श्री कृष्ण के नाभि कमल से बड़े बूढ़े महातपस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथ में कमंडलू ले रखा था। उनके वस्त्र, दांत और केश सभी सफेद थे। 4 मुख थे। वे ब्रह्मा जी योगियों के ईश्वर, शिल्पियों के स्वामी तथा सबके जन्मदाता गुरु हैं। तपस्या के फल देने वाले और संपूर्ण संपत्तियों के जन्मदाता हैं। वे ही सृष्टा और विधाता हैं तथा समस्त कर्मों के कर्ता, धर्ता एवं संहर्ता हैं। चारों वेदों को वे ही धारण करते हैं। वे वेदों के ज्ञाता, वेदों को प्रकट करने वाले और उनके पति, पालक हैं। उनका शील स्वभाव सुंदर है। वे सरस्वती के कान, शांत चित्त और कृपा की निधि हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था तथा उनकी ग्रीवा भगवान के सामने भक्तिभाव से झुकी हुई थी। ब्रह्मा जी बोले, जो तीनों गुणों से अतीत और एकमात्र अविनाशी परमेश्वर हैं, जिनमें कभी कोई विकार नहीं होता, जो अव्यक्त और व्यक्त रूप हैं तथा गोपवेश धारण करते हैं, उन गोविंद श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जिनकी नित्य किशोरावस्था है, जो सदा शांत रहते हैं, जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है तथा जो नूतन जलधर के समान श्याम वर्ण है, उन परम मनोहर गोपीवल्लभ को मैं प्रणाम करता हूँ। जो वृंदावन के भीतर रासमंडल में विराजमान होते हैं, रासलीला में जिनका निवास है तथा जो रासजनित उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन रासेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ।